ये समस्या होती है कि हमें नहीं पता कि मार्केट अगर रिवर्सल एरिया क्रिएट देखो जैसे अब बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि हमें नहीं पता कि मार्केट अगर रिवर्सल एरिया क्रिएट करे। अभी तुम ना बहुत लोग जो रिवर्सल और रीटेस्टिंग में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो रिवर्सल एरिया है और जो रीटेस्टिंग है ना, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। अपने मन से बोलो, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख नहीं पाओगे इसलिए कह रहा हूँ, अपने मन से बात करो कि हाँ मुझे रीटेस्टिंग और रिवर्सल एरिया में बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे नहीं समझ में आता कि रीटेस्टिंग और रिवर्सल एरिया क्या होता है। देखो जो रिवर्सल एरिया होता है ना, वो बेसिकली मार्केट में उल्टा चलने वाली बात करता है, फेवर में नहीं, उल्टा चलने वाली बात करता है। जैसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीचे मार्केट आ रही है, ठीक है, ऐसे करके मार्केट आ रही है नीचे करके, ठीक है, तो ये जो उल्टा चल रहा है ना यहाँ से, ये जो उल्टा चलने वाली बात कर, इसको हम लोग रिवर्सल एरिया कहते हैं। और जब ये यहाँ पर आती है और जब ये जैसे मार्केट चली वैसा फेवर में काम करती है, तो रिवर्सल एरिया तुम्हारे लिए ये हो जाता है जो उल्टा चलने वाली बात करता है, रीटेस्टिंग एरिया वो हो जाता है जो उसके फेवर में चलने की बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों हमने पहचान भी लिए तो हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट हमें सीधे डाउन साइड दिखेगी या बैंड होती हुई दिखेगी। क्योंकि अगर बैंड हो गई ना, तो मैं बताता हूँ इसमें तुम्हें क्या अगर बैंड हो गई तो तुम्हें इसमें मल्टीपल फेलियर्स देखने को मिलेंगे। बहुत लोगों के साथ ये उनका फेस भी हुआ कि मार्केट डायरेक्ट नहीं आ रही, वहां पर ही रुक जाती है और कई सारी कैंडल्स फेल कर देती है। ऐसा ही होता है, मुझे पता है ऐसा ही होता होगा। तो ये जो मल्टीपल फेलियर्स है ना कैंडल्स का, देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन बस यही है, वैसे कोई मेजर सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन यही कि आ कैसे रही है। अगर ये बैंड होके आ रही है ना, तो ये बैंड होके गिरेगी। अगर ये डायरेक्ट आ रही है, जैसे ऐसे आई ऐसे है, तो ये बैंड नहीं हो पाएगी। ये नेचर नहीं होता मार्केट का, वो हमेशा अपने आप को उठा के ले जाएगी। हाँ अगर ऐसे आ रही है, ऐसे हो गई, तो भी वो ऐसे ही जाएगी। तो बेंडिंग बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स कर देती है। हमें पता है यहाँ पर हमें 6-7 कैंडल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही कैंडल चाहिए रिवर्सल पकड़ने के लिए। भाई मैं कहता हूँ कि मार्केट हमारे ऊपर है, जैसे वो ऊपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैंडल इसके अंदर बनती जा रही है और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पहुंच जाती है और हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा एक रिवर्सल एरिया आ जाता है। मान लो यहाँ से हम चाहते हैं कि मार्केट रिवर्स करे, लेकिन यहाँ जाते जाते मार्केट क्या करती है अपने आप को, हमें सबसे पहले इसी जगह पर चलते 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 इसी जगह पर एक इन्वर्टेड हैमर दे देती है। भाई इन्वर्टेड हैमर दे दिया मान लो, है ना, यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर दे देती है। हमें लगता है मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, हमारे लिए तो रिवर्सल पैटर्न है ना, लेकिन हमें इसके साथ एक कैंडल और चाहिए, और उसके बाद एक कैंडल और आ भी जाती है, एक बेरिश एंगल्फिंग आ जाती है, इसके साथ मिलकर एक बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है मार्केट। लेकिन उसके बाद भी मार्केट अपने आप को क्या करती है, फिर से घुमाना शुरू कर देती है, फिर जाती है ऊपर, फिर जाती है ऊपर, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से रिवर्स करना शुरू करती है, फिर ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है सीरीजन पे, और फिर दोबारा घूम के फिर नीचे आती है। तुमने देखा होगा ये जो नेचर है इसका। तो ये बैंडिंग कर रही है ना, ये बेसिकली कोई रैंडम नहीं होता, ये इसके पीछे वाले मूव से डिपेंड करता है। तो आपको अगर इसके बारे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये पहले किस तरीके से मूव करी, आगे भी ये उसी तरीके से मूव करती है। चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जनरली आपके सामने जो है ना मार्केट में नॉर्मल बेंडिंग कह सकते हो आप, है नॉर्मल बेंडिंग। अगर आप देखोगे तो ये मैंने इससे जो आपको मार्क करके दिखाई, यही तो दिखाया, ये देखो। अब ये जो इस तरीके से घूम रही है, यहाँ पर भी इस तरीके से घूम रही थी, और इस जगह पे देखो ये मार्केट अपने आपको ऐसे लाई थी, ऐसे गिर गई, ऐसे लाई है, ऐसे उठ गई। तो ये नेचर इनके प्रीवियस स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो स्ट्रेट गिरी है तो पहले बैंड करेगी, वो खुद स्ट्रेट से उठी है तो बाद में भी स्ट्रेट से ही गिरती है। ये नेचर होता है इसका। अब देखो यहाँ पर ये बैंड होके गिर रही है तो आगे बैंड होके उठ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिवर्सल एरिया एग्जैक्ट एरिया पे काम करे, तो आपको पहले से माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे, अब तुम्हें समझ आया कि मैं वॉल्यूम बर्स्ट क्यों यूज करता हूँ कभी कभी। वॉल्यूम बर्स्ट इसी जगह यूज किया जाता है क्योंकि हमें पता है वो डायरेक्ट रिवर्सल आने वाला तो है नहीं, तो वो एक्स्ट्रा मूव देगी, वो हमारी डिमांड से हमारी सप्लाई से एक्स्ट्रा मूव देगी। उसी रीजन में वो अपने आप को कर्व में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि ओरिजिनली वो पहले भी कर्व में कन्वर्ट कर रही थी, तो अपने स्ट्रक्चर्स को कॉपी करती है, रिपीट करती है। इसीलिए उस वॉल्यूम बर्स्ट को यूज करते हैं। हम वेट करते हैं कि हम अपनी सप्लाई को या डिमांड को डबल नहीं करेंगे, हम उसी रीजन से रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे, जस्ट बिकॉज द मार्केट हैज मेड द सेम मूव इन द प्रीवियस टाइम। समझ आया?